नमस्कार एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सत्योलॉजी डीबंकिंग मिथोलॉजी। आप सबका सत्योलॉजी के इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। कृपया करके मिथोलॉजी शब्द को भारतीय संस्कृति के लिए ना यूज करें। कोई भी यूज कर सकता है सत्योलॉजी शब्द। अगर आप कोई कमर्शियल एप्लीकेशन बनाते हैं सत्योलॉजी शब्द यूज करने से पहले तो आप परमिशन ले लें। sathology@sathology.org, sathology@sathology.org। हमारे कोर्सेज भी चलते हैं, डिबंकिंग मिथोलॉजी कोर्स और एक योग सूत्र कोर्स, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं। आज का विषय सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, स्पेशली यूथ के लिए और यंग एडल्ट्स के लिए। और यूथ के नेक्स्ट, जैसे हम युवा जब बोलते हैं संस्कृत में तो उसका एक पर्टिकुलर एज ग्रुप आ जाता है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि 10 से 14 वर्ष तक युवा होते हैं। उसके बाद उनको पूर्ण माना जाता है, एडल्ट या मैच्योर्ड पर्सन माना जाता है। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ज्ञानी, और उनके बहुत सारे शोज आपको बड़े अच्छे लगे। तो आज स्वागत करते हैं वैद्य श्री राजेश कपूर जी का। उनके वीडियोस भी हैं यूट्यूब पे, आप काफी वीडियोस उनके आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट चलिए, तो नमस्कार एंड वेलकम टू द शो राजेश जी। जी नमस्कार। सो राजेश जी, ये आपने बहुत सारे, मैंने आपके वीडियोस देखे हैं और आप काफी लोगों को के गुरु भी हैं, पढ़ाते भी हैं। एक ये जो स्ट्रेस नाम का जो इंग्लिश का शब्द है, उसका हिंदी का नाम क्या है एक्यूरेटली? और उससे जो, एक्चुअली मैं मजाक में बोलता हूँ कि स्ट्रेस शब्द से ही लोगों को स्ट्रेस हो जाता है। तो तो ये जो स्ट्रेस जो है लोगों के जीवन में आजकल जो है, गलत तरीके के रहने से या फिर खान पान से, तो पहले तो इसका अर्थ बताइए, फिर बताइए कि ये इसका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज स्ट्रेस एक्चुअली, क्योंकि लोगों को शायद समझ में स्ट्रेस का शब्द ही नहीं आता है। जी पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ और आपको बधाई देना चाहता हूँ। आप भारतीय संस्कृति के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आज तक किसी ने सोचा ही नहीं था कि हमको जो है ये माइथोलॉजी के शब्द को जो है नकारना चाहिए, इसका खंडन करना चाहिए। आलोचना कुछ लोगों ने की पर इसका समाधान कोई नहीं कर पाए वो, और हम इसका प्रयोग करते चले गए। तो आपका ये बहुत बड़ा योगदान है कि शब्दों का जो गलत प्रयोग है, इस शस्त्र से ज्यादा घाव करता है। शस्त्र से किसी एक व्यक्ति को आप आहत करते हैं और शब्द के गलत प्रयोग से आप पीढ़ियों को बर्बाद करते हैं। बिल्कुल। तो ये इतना खतरनाक सब चल रहा था, आपने इसको ध्यान में लिया, संज्ञान लिया और उसका समाधान भी दे दिया। इसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। तो अपने इस चैनल पे आने का हमें आप अवसर देते रहते हैं, और हम जो देश के लिए हम भी कुछ छोटा मोटा जो प्रयास करते हैं, आप उसको एक मंच प्रदान करते हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो अवधारणाएं हैं, शब्दों के पीछे एक इतिहास होता है। जो पारिभाषिक शब्द होते हैं, इनका एक इतिहास होता है, उनकी बैकग्राउंड होती है। उसके आधार पर उन शब्दों के अर्थ लगाए जाते हैं। तो ये जो स्ट्रेस है, वास्तव में स्ट्रेस की अवधारणा हमारे देश में कोई ज्यादा जानी समझी नहीं जाती थी। इसको तनाव कह देते हैं। पर भारत में आज से 25-50 साल, 60 साल पहले देखें, किसी व्यक्ति ने कभी इस शब्द का प्रयोग नहीं किया कि मुझे बड़ा भारी तनाव हो गया है। ये पश्चिम से आया हुआ एक आयातित शब्द है जिसका हमने अनुवाद किया है तनाव। तो ये आया क्यों? पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर पहले भारत में तनाव शब्द नहीं था, जबकि विश्व की सबसे बड़ा शब्दकोश हमारा संस्कृत का है, इतने शब्दों की रचना विश्व में किसी भाषा ने नहीं की। और जैसा मैंने पिछली बार बड़ा विनम्र निवेदन किया था, जो संस्कृति जितनी समृद्ध होती है, जिसका इतिहास जितना प्राचीन होता है, उनके पास शब्दों का भंडार उतना अधिक होता है, क्योंकि उसके पास कहने को बहुत कुछ होता है, दर्शन होता है, और उसके बाद विज्ञान होता है, और जो सामाजिक विषय हैं और अध्यात्म के विषय हैं, वो इतने समृद्ध होते हैं कि उसके लिए शब्दों का उनके पास कोई अभाव नहीं होता। इतने समृद्ध होने पे भी कुछ शब्द है जो हमारे पास है ही नहीं। अब जैसे हमारे पास ताले का लॉक, ताला हमारा शब्द नहीं है, लॉक नहीं है हमारे पास। आप कहेंगे क्यों नहीं है?
अरे हमारे पास तो अर्गला शब्द है। अर्गला जो एक लकड़ी को फंसाकर आप जो है दरवाजे को खुलने से बंद होने से उससे रोक देते हैं। अब अर्गला को तो कोई भी आकर ऐसे उठा देगा, खोल लेगा। ऐसा क्यों? अरे अपनी चोरी नहीं होती थी। कितना बड़ा संदेश है इसके पीछे। समाज ऐसा था यहाँ चोरी नहीं है। अंदर से आप बंद कर लो, अर्गला लगा। बाहर से आप बंद करके जाएंगे, वही लकड़ी ऐसे फंसा कर चले जाएंगे। ताले के लिए शब्द नहीं है अपने पास। इसी प्रकार डाइवोर्स के लिए अपने पास शब्द नहीं है हिंदी में। क्यों? हमारे लिए कल्पनातीत है कि एक बार विवाह हुआ, उसके बाद कोई पति पत्नी एक दूसरे को त्याग करेंगे। ये कल्पनातीत बात है, अपवाद है, बहुत बड़ा अपवाद है। तो अपने पास डाइवोर्स के लिए कोई शब्द नहीं है, तलाक हमारा शब्द। इसी प्रकार ये तनाव भी एक शब्द है, स्ट्रेस। तो आखिर स्ट्रेस शब्द उनके पास कहां से आया, जबकि उनकी सबसे निर्धन भाषा है। अंग्रेजी के तो उच्चारण ही पूरे नहीं है। यूरोप की कई भाषाएं जिनके पास अंग्रेजी जितने शब्द भी नहीं है, वर्णमाला नहीं है। तो उनका संस्कृति विचारों की उतनी ही सीमित सी है। उनका इतिहास बहुत सीमित सा है, तो स्वाभाविक है ये होना। ये कोई आलोचना नहीं, पर ये तथ्य है। तो उनके पास ये शब्द क्यों है अतिरिक्त? वो इसलिए है क्योंकि वहां पे तनाव की परिस्थितियां, स्ट्रेस की परिस्थितियां बहुत ज्यादा है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि वहां तनाव ज्यादा क्यों है? आज भी भारत को निर्धन कहा, बहुत कुछ कहा। आज भी अगर आप देखेंगे, संतुष्टि का इंडेक्स, हैप्पीनेस का इंडेक्स, और पहले नंबर पर ही ईमानदारी से आप देखें तो भारत में है। किसने कहा? अमेरिका के दो प्रोफेसर भारत में आए, और मुझे मैसाचुसेट्स में एक प्रोफेसर है, आर्किटेक्ट है, प्रोफेसर मधुसूदन झावेरी, जो गुजरात के रहने वाले हैं। तो उन्होंने बताया, कहते हमारे दो जो प्रोफेसर रिटायर होकर भारत में गए, उनकी ये रिपोर्ट है, अमेरिका में जाके जगह जगह कार्यक्रम किए कि जो संतुष्टि, तृप्ति और प्रसन्नता का भाव है, जो भारत में कहीं नहीं। एक उदाहरण दिया उन्होंने वहां पे। किसी व्यक्ति ने पूछ लिया, भारत तो बड़ा पिछड़ा हुआ निर्धन देश है। किसी अमेरिकन ने, श्रोता ने पूछ लिया, तो आप कैसे कहते हो हमसे अधिक सुखी हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, कहते देखो, तुम जिन परिस्थितियों में पति पत्नी रहते हो, इसके विपरीत भारत में जो परिस्थितियां हैं, यहाँ पे खाने को दो समय और रोटी भी कम पड़ती हो, तो पति पत्नी का तलाक नहीं होगा, डाइवोर्स नहीं होगा, उनका लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तुम्हारे क्या होगा? तुरंत डाइवोर्स होगा। तो ये है तृप्ति का भाव भारत। वहां पे दक्षिण भारत में चले जाओ, तुम्हारे पंजाब में तो खैर अभी चल पड़ा है उत्तर भारत में, कि कितने का है, कि 50 रुपए की चीज है। तो हम शुरू करेंगे, नहीं जी 25 का दो, 30 का दो, गिरते गिराते तो 30-35 पे भाव हो जाएगा। दक्षिण भारत में हम जैसे लोग जब उत्तर भारत से जाते हैं, तो पूछा ये कितने की चीज है? 50 की है। मैं 45 दूंगा। नहीं जी, मैं नहीं लूंगा, कोई बात नहीं। वो आपको कहेगा नहीं कि ले लो, कम कर लो। नहीं लो, रहने दो। ये है तृप्ति का भाव, ये है भारत, तृप्त भाव। छप्पर टूटा हुआ है, कपड़े पहनने को कम है, भोजन सूखी रोटी मिल रही है, बहुत दाल सब्जी नहीं है खाने को, तो भी तृप्त है। तो ये अंतर कहाँ से आया? यूरोप अमेरिका की मानसिकता और भारत की मानसिकता, इसका समाधान तो बाद में करेंगे स्ट्रेस का। पर स्ट्रेस आया कहाँ से, पहले जड़ को तो देख रहे हैं। वहां पे स्ट्रेस वहीं से आया जो मैंने पिछली बार बताया था। वहां पे जीवन का मतलब है, ये पहला और अंतिम जीवन है। और जब जीवन एक ही बार है, इसमें कोई कर्म फल नहीं है, कोई पाप पुण्य नहीं है। बस वो तो खुदा का बेटा आएगा, वो जाकर बताएगा। खुदा को तो बेचारे को पता कुछ नहीं होता। वो बताएगा ये अपना हिदन है, इसको जो है वो नरक में डालो। वो ईश्वर डाल देगा उसको। ये अपना क्रिश्चियन है, इसको इसको उसमें स्वर्ग में डालो, वो डाल देगा। हम्म। तो इसी प्रकार से उसका निर्णय होगा। और खुदा उनका बेचारा बेचारा बड़ा नासमझ है उनके विचारों में। वो खुदा का बेटा सब कुछ बताता है, तब बताता है। ऐसे ही फिर दूसरा एक संप्रदाय है, वहां पे भी एक उनका पैगंबर है। पैगंबर को खुदा से ज्यादा पता है, उनके ईश्वर से ज्यादा पता है। वो बताएगा कि ये जो है मुनकिर है, इसको नरक में डालो। और ये जो है आस्था रखने वाला है हमारा इस्लाम में, तो इसको सीधे जो है बहिश्त में ले जाओ, 72 हूरों के पास। इस तरह की सोच जहां पर है,
वहां पर स्ट्रेस क्यों नहीं होगा, जरा आप विचार करिए। स्वाभाविक है ये होना, होगा ही होगा। क्यों? इसी जीवन में हमको भोग लेना है सब कुछ। बहुत बड़े रहस्य की बात बता रहा हूं। भारत के लिए तो सामान्य बात है। हमारे जो कहा गया है इसको, अमेरिका के और यूरोप के कुछ डॉक्टरों ने इसके ऊपर अपनी मोहर लगाई है कि यही सही है। यदि उस विषय को आपको ठीक से जानना समझना हो, तो जैसा उन्होंने बताया यूट्यूब में, इसी प्रकार से आप यूट्यूब में ना जाकर सीधा किसी भी सर्च इंजन में लिखिए ब्रह्मचर्य की अद्भुत ऊर्जा, या लिखिए काम वासना की अद्भुत ऊर्जा, गूगल सर्च में उसमें लिखिए बाई राजेश कपूर। आपके सामने उसको शायद करोड़ों लोगों ने देखा होगा, मगर उसमें वो आता नहीं है कि कितने लोगों के व्यूज इस पे हुए हैं, कितने ने देखा। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं हमारे साथ पता नहीं, पर वो आपको मिल जाएगा। उसमें क्या है? उसमें विश्व के अनेक बड़े बड़े डॉक्टरों का एक शोध है जो ये कहता है, भारत की इस बात को प्रमाणित करता है कि ब्रह्मचर्य ही जीवन का पूरा सार तत्व है। यही स्वास्थ्य है, यही प्रसन्नता है, यही आनंद है, यही मस्ती है, यही स्मृति है। विवेकानंद जी का है ना कि 18 एनसाइक्लोपीडिया ना, 10 या 11 एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मैथमेटिक्स, एक एक शब्द उनको याद था क्रमशः। दुनिया में असंभव है, ना आज तक कभी हुआ है ना होगा। भारत से बाहर कोई नहीं कर सकता, ये कंप्यूटर में ही हो सकता है ये। ऐसी अद्भुत सामर्थ्य। विवेकानंद जी से पूछा कैसे, एक ही जवाब था, ब्रह्मचर्य के कारण। तो अब हमको ये बताते हैं एमडी डॉक्टर, ये जितने आधुनिक डॉक्टर है, ये भरोसे के लायक नहीं है। मैं एक और प्रमाण देता हूं क्यों। एक भी शोध पत्र ये नहीं कहता कि ब्रह्मचर्य का पालन ना करने से नुकसान नहीं होता। तो यही कहते हैं शोध पत्र के ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए, विश्व का कोई भी डॉक्टर हो। मगर सभी विश्व के डॉक्टर जो मॉडर्न मेडिकल साइंस के, एक ही बात कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, गो अहेड, भोगों को भोगो जितना मर्जी। और यहां तक बोलते हैं कोई व्यवस्था नहीं है तो वेश्यालय में जाओ। क्यों? उनका ये कहना है तनाव से मुक्ति पानी है तो भोगों के अलावा कोई रास्ता नहीं। मगर इसके समर्थन में कोई रिसर्च पेपर तो होना चाहिए। मित्रों, एक भी नहीं है। सर्च पेपर क्या है? तो जो आपको मैंने बताया ब्रह्मचर्य की अद्भुत ऊर्जा, उसमें हमने 12-15 एमडी डॉक्टरों को उद्धृत किया है, कोट किया है, जो ये कहते हैं कि ब्रह्मचर्य इस जीवन का सबसे आनंद और सुख देने वाला सार तत्व है। उसके बिना ना स्वास्थ्य है, ना दीर्घायु है, ना आनंद मस्ती और स्मृति है, और ना ही सिद्धियों की प्राप्ति है। उसके लिए वो चाहिए। तो हमारे जितने भी बच्चे हैं जो आज तनाव की से बहुत ज्यादा भयंकर रूप से गुजर रही हैं, उसका मूल कारण है, उनको ये बताया गया है ब्रह्मचर्य का कोई मतलब नहीं है, भोगों में डूबे रहो। तो भोगों में डूबे रहना, ये जो विश्व को देन है यूरोप और अमेरिका की, वो है भोग संस्कृति। संस्कृति तो एक सकारात्मक शब्द है। मैं कहूंगा ये जो विकृति है, ये एक बड़ा दुख का कारण है, जिसमें सामर्थ्य क्षमताएं सारी नष्ट हो जाती। गृहस्थ जीवन में भी जीना तो संयम के साथ। ये हमारा पहला जो है सूत्र है, तनाव मुक्त होने का या तनावग्रस्त, पहला सूत्र। दूसरा, बड़ी योजनाबद्ध ढंग से विश्व के लोगों को बीमार बनाया गया है मानसिक रूप से। अवसादग्रस्त, जिसको डिप्रेशन बोलते हैं ना, अवसाद में चले जाना, दुख में चले जाना। तो अवसादग्रस्त उनको बनाया है, कैसे बनाया? केमिकल्स के द्वारा। क्या किया? और ये आपके जितना पैक्ड फूड है उनके अंदर जो केमिकल्स हैं, वो आपके ब्रेन सेल को नष्ट कर देते हैं, स्नायु कोशों को। और 15 मिनट के बाद आप ध्यान नहीं देते हैं, अब तनावग्रस्त हो जाते हैं, अब अवसादग्रस्त हो जाते हैं। क्या होता है? क्योंकि उसके अंदर मोनोसोडियम ग्लूटामेट जैसे अनेक प्रिजर्वेटिव भी डले हुए हैं, और आपके ब्रेन सेल को एकदम उत्तेजित करने वाले केमिकल डले हुए। वो चाय में भी है, जैसे कॉफी में कैफीन है, इस तरह के वो एकदम आपकी मनस्थिति को, स्नायु कोशों को सुख की भ्रमात्मक स्थिति में ले जाती है। वो वास्तविक नहीं है, स्थायी नहीं है, क्षणिक है, पर खतरनाक है, क्योंकि स्नायु कोशों को नष्ट कर देती है। अब आप कहेंगे इसके लिए थोड़ा सा कोई प्रमाण दे दो।
प्रमाण सामने ही पड़ा है जी। आप वो पैक्ड फूड खाओ, पिज्जा बर्गर कोल्ड ड्रिंक टॉफी चॉकलेट लो, तुरंत प्रसन्नता आनंद का अनुभव होगा और बहुत स्वाद लगे, असाधारण रूप से बहुत बढ़िया लगेगा। उसको छोड़ना मुश्किल होगा। इसके साथ ही दो तीन दुर्घटनाएं आपके साथ होंगी। आप ध्यान नहीं ना देते, अब मैं बता रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। यहां से पेट से अमाशय से यहां तक ये संदेश नहीं जाएगा आपका पेट भर गया। अरे बंधुओं, हमेशा संदेश आता है पेट भर गया मत खाओ, इस संदेश को ब्लॉक करता है। दूसरी घटना क्या होगी? बिल्कुल बेकार रद्दी चीज, उसको डालने के बाद केमिकल के कारण हमारा स्नायु तंत्र कहेंगे अत्यंत स्वादिष्ट। एक तो आप अधिक खाते चले जाएंगे क्योंकि संदेश नहीं आ रहा है, मैसेज नहीं आ रहा है, पेट भरा। और दूसरे, स्वाद वो अत्यधिक लगेगा। ये दूसरी दुर्घटना होगी। तीसरा एक काम और होगा, आप वो ध्यान नहीं दे रहे, ध्यान दीजिए, प्रमाणित हो जाएगा, आप मान जाएंगे मैं सही कह रहा हूँ। वो खाने के बाद आनंद आया, 15 20 25 मिनट के बाद आपके मुंह का स्वाद पूरी तरह से बिगड़ जाए। ये बहुत बड़ी घटना, निश्चित रूप से मुंह का स्वाद बिगड़ेगा। क्या आपने कोल्ड ड्रिंक लिया, उस समय मजा आया, उसके बाद मुंह का स्वाद बहुत खराब हो जाएगा। क्या आपको इसमें कुछ संदेह उसके बाद रहना चाहिए कि आपके स्नायु तंत्र के साथ धोखा कर रहा है वो रसायन, वो केमिकल, मोनोसोडियम ग्लूटामेट जैसे अनेक जो रसायन है, वो यहाँ पे संदेश भेज रहे हैं झूठा कि स्वाद, आपकी रसेंद्रिय को धोखा दे रहे हैं। एक और दुर्घटना, स्नायु कोश आनंदित हुए उत्तेजित होने के कारण उत्तेजना बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है, हर बार कुछ हजार स्नायु कोश उत्तेजना के कारण मर जाते। जो प्राकृतिक मोनोसोडियम ग्लूटामेट है वो आनंद की अनुभूति तो देता है और स्नायु कोशों को नष्ट नहीं करता। पर ये जो सिंथेटिक बना हुआ है, जिसका 40% आपूर्ति चीन करता है विश्व को, क्रिस्टल है, एमएसजी, उसको अजीनोमोटो कह रहे हैं भारत में, वो वो आपके स्नायु कोशों को नष्ट कर रहा है। अब आप देखिए ना, स्नायु कोश जब मरते हैं तो उसके बाद अवसाद ग्रस्त होना स्वाभाविक है। मुंह का स्वाद बिगड़ने के बाद आप देखिए, आप उदास हो जाते हैं, आपका चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है और काम करने की इच्छा समाप्त हो जाती है। ये दुर्घटनाएं आपके साथ होती है इस आहार के कारण। तो आपका जो स्ट्रेस है ये तो प्रायोजित है, ये प्रायोजित भारत के लिए क्यों है, पूरे विश्व के लिए है कि आपको हम लूटें पीटें काटें जो मर्जी करें बर्बाद करें, आप कभी हमारे विरुद्ध आवाज ना उठाओ। इन कंपनियों के विरुद्ध, मेगा कंपनियां, हम आपके साथ जो मर्जी करते रहे, आपकी मानसिक शारीरिक क्षमता ही समाप्त हो जाए। ये वो खेल चल, भारत के बारे में बहुत अधिक चल रहा है। क्यों? आप तो भूल गए, वो 1857 नहीं भूले हैं जब 2 लाख म्लेच्छों को काट कर फेंक दिया गया था अंग्रेजों को, जिन्होंने हमारे 7 लाख क्रांतिकारियों को एक ही बार में मार डाला था 1857 की क्रांति के बाद। उन लोगों को 2 लाख को हमने काट, तो हमारे तो वध कहते हैं, हत्या नहीं कहते। जब दुष्टों को मारा जाता है तो उसको हमारे शास्त्र में वध कहा है और वध को श्रेष्ठ माना गया। अपने धन संपत्ति स्त्रियों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए जो युद्ध में मारे जाते हैं लोग, उनको वध करना कहते हैं। वो अच्छा होता, तो हमने वध किया था, तो उस बात को वो आज तक भूले नहीं है, आतंकित हैं। उसके बाद वो शस्त्रों से नहीं, चतुराई से षड्यंत्र से व्यवस्था करते हैं। आपकी मानसिक शारीरिक क्षमताएं इस योग्य ना बने, आप उस गौरव को प्राप्त ना करें, उसके इतिहास को नष्ट करना, आपको केमिकल खिलाना, आपके चरित्र को समाप्त करना, आपकी भावी पीढ़ियों को, बच्चों को ऐसा टीकाकरण करना कि माँ के गर्भ में, गर्भ से बाहर आने के बाद उनकी सारी मानसिक शक्तियां समाप्त हो जाएं। यहाँ मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, जिन परिवारों ने बिल्कुल, जिसको आप कहते हैं ना ईमानदारी से, रिलीजियसली पूरा टीकाकरण करवाया है, वो बच्चे मानसिक रूप से विकलांग हैं, जो पूरा इसको अनुसरण करते हैं, इसका आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का, वो विकलांग है। जिस भिखारी ने, गरीब ने, किसान ने नहीं करवाया, कहीं दूर बैठा हुआ है गांव में, वनवासी ने, उसके बच्चे मानसिक रूप से सबल और स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, उन करोड़पति और अरबपति लोगों से ज्यादा सुंदर बच्चे।
मैले कुचैले हो सकते हैं और मानसिक शारीरिक रूप से अधिक सक्षम हैं। तो ये एक और तरीका, आप लोगों को जो अवसाद का स्ट्रेस मैनेजमेंट कहा है ना, ये क्या करते हैं, इन लोगों का एक तरीका होता है, पहले आपको मुसीबत देनी और मुसीबत को फिर ठीक करने के उपाय कृत्रिम आपको सुझाना, उससे भी पैसा कमाना। जैसे एक है ना कि जो मानसिक रूप से विकलांग लोग हैं, नशा कर रहे हैं, वही तो करेंगे ना नशा, जो अवसाद में चले गए फास्ट फूड खाकर। आधुनिक आहार और ये जो वैक्सीनेशन, इसके कारण जो अवसाद ग्रस्त हो गए, वो क्या करेंगे, नशा करेंगे फिर। और आप जानते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा व्यापार अमेरिका के कुछ राष्ट्रपति जो है करते रहे हैं विश्व में। किसका व्यापार? नशे का। इंग्लैंड नशे का सबसे बड़ा व्यापारी रहा है कभी। चीन को अफीम खिलाने का काम भारत में बनाना, और उधर अरब अफगानिस्तान में बनाना, और सबसे ज्यादा चीन में खपाना, ये वो लोग हैं। अब के राष्ट्रपति ऐसा करते हो ये जानकारी मेरे पास नहीं है, और अमेरिका के राष्ट्रपति स्वयं ये मिलकर ये करते रहे हैं नशे का काम। उनको पैसे से मतलब है, क्योंकि इसी जीवन में सब कुछ है। तो अब वो अवसादग्रस्त होने के कारण नशा कर रहे हैं। अब यहाँ पे डी एडिक्शन सेंटर हजारों बने हुए हैं। एक भी डी एडिक्शन सेंटर से नशों से मुक्त होकर एक भी व्यक्ति नहीं निकलता। ये नौटंकी क्यों कर रहे हैं? आपको थोड़ा आश्वस्ति बने, आपको थोड़ा ये धैर्य रहे, हाँ हाँ हाँ, काम चल रहा है, हमारे नशेड़ी बच्चों को ठीक करने के लिए सरकार और ये सब कुछ कर रहे हैं, कर रहे हैं। पर वास्तव में क्या कर रहे हैं? आई वाश बोलते हैं ना अंग्रेजी में, धोखा है, लग रहा है कर रहे हैं, उनको करना ही नहीं है। क्या मुश्किल है? अरे डॉक्टर गोलचा, पूरा नाम नहीं आ रहा, लेफ्टिनेंट कर्नल, मिलिट्री में दिल्ली में होते थे। उनका एक लेफ्टिनेंट नशा करता था, स्मैक एलएसडी जो कुछ भी था वो लेता था, और वेतन पूरा उसी में लगा देता था। पत्नी भी वही रहती थी, दिल्ली में उसका जो है माता पिता थे। तो वेतन बुलाकर उनके अधिकारी उस पत्नी को देते थे ताकि घर में पैसे पहुंच जाए। डॉक्टर गोलचा को जब ये पता लगा, लेफ्टिनेंट कर्नल को, इन्होंने अग्निहोत्र शुरू किया। यूट्यूब में देख लेना अग्निहोत्र, विश्व भर के देश कर रहे हैं, है ना। उसको होमा थेरेपी, होमा फार्मिंग के नाम से बोला जाता है, क्योंकि भारत के लोग हर उच्चारण को एकदम सही कर सकते हैं। यूरोप अमेरिका के पास ना शब्द है, ना उच्चारण करने की सामर्थ्य है। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, फिर से कहूंगा, मैं केवल एक तथ्य बता रहा हूं, है ना। तो उनकी वो सामर्थ्य भी नहीं है, इसलिए वो अग्निहोत्र बोल नहीं सकते हैं, संभव ही नहीं। तो क्या बोलते हैं? होमा, होम को होमा कर दिया। तो होमा थेरेपी देखिए, होमा एग्रीकल्चर देखिए, विश्व भर के देशों में हो रहा है। अद्भुत परिणाम, अद्भुत। जहां वैज्ञानिक असफल हो गए खेती के रोगों को ठीक करने में, वहां पे उन्होंने कर दिया आराम से, कोई खर्चा नहीं। ऐसे सैकड़ों नहीं, हजारों आपको टेस्टिमोनियल मिलेंगे। और एलर्जी का अस्थमा है, मिनोपॉजल प्रॉब्लम है, ऐसे जितने रोग हैं, अग्निहोत्र किया, हजारों आपको मिलेंगे टेस्टिमोनियल तो ठीक हो गए। क्या किया? अग्निहोत्र। और स्ट्रेस 1 सेकंड, इधर जीवा के ऊपर रखा या तिलक लगाया। वो लोग तिलक नहीं लगाते, हम लगवाते हैं, तिलक लगाया, स्ट्रेस गायब। बीमारियों में दिन लगते हैं, घंटों लगते हैं, महीनों लग सकते हैं, मगर तनाव से मुक्त होने में अग्निहोत्र के भस्म के प्रयोग से एक क्षण लगता है। उसका प्रयोग तो कर नहीं रहे आप। क्यों नहीं कर रहे? अरे वास्तव में वो स्ट्रेस का, डी एडिक्शन का इलाज करना ही नहीं चाहते। तो सारे युवाओं को नशे से डुबा देना चाहते हैं, वो काम वासना में और नशे में, ताकि भारत का कोई नौजवान खड़ा होकर ये ना बोले लूटना बंद करो, नहीं तो 1857। इसका प्रबंध किया गया। स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं है, स्ट्रेस से मुक्ति कोई ना पा सके उसका मैनेजमेंट, वो प्रबंध किया। तो अब मैंने आपको सूचीबद्ध कर दिया। चरित्रहीनता को बढ़ावा देकर आपको तनावग्रस्त बनाया, केमिकल्स के द्वारा आपको तनावग्रस्त बनाया, नशों के द्वारा आपको तनावग्रस्त बनाया, दवाइयों के द्वारा भी आपको तनावग्रस्त बनाया। ये सब स्थिति है। और एक और काम किया है,
जितने कानून बनाए हैं, व्यापारी भी, इतने जटिल कानून बनवाए जाते हैं, व्यापारी भी रोता रहे, आईएएस अधिकारी भी रोता रहे, कर्मचारी भी रोता रहे, और नेता भी रोता रहे। हर व्यक्ति जो है दिन रात तनाव में रहे। ऐसे कानून, ऐसी व्यवस्था का योजनाबद्ध बनाया जाता है, सरलीकरण नहीं होने दिया। भारत का संविधान अगर आप उठाकर देखें, एक भी वकील को, एक भी जज को पूरी तरह से समझ नहीं है, इतना जटिल बनाया जानबूझ के। तो ये पूरा एक प्रबंध है। अब इससे निकलें कैसे, ये एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से पैदा होता है। पहला काम, चरित्र। और चरित्र को यदि ठीक रखना है तो अंडे का बहुत प्रचार किया जा रहा है। अंडे का प्रयोग करोगे, निश्चित रूप से काम वासना में डूब जाओगे। हाइपरटेंशन और डिप्रेशन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ना, अवसाद और तनाव, उत्तेजना, दोनों होंगे निश्चित। और आप क्या कर रहे हैं, आप लगातार इसको बढ़ावा दे रहे हैं। रोज खाओ अंडे, रोज खाओ अंडे। सरकार प्रचार कर रही है, सरकार को तो होती नहीं है समझ क्या ठीक क्या गलत। उनके और जो चारों ओर मैं बता चुका हूं एडवाइजर बैठे होते हैं, कोई नहीं कंपनियों का एजेंट हो, तो चाहे मोदी जी हो चाहे लालू हो, सबको वही करना है जो एक्सपर्ट बताए। और एक्सपर्ट किसके लिए काम करते हैं, अधिकांश एक्सपर्ट, सब तो नहीं, अधिकांश एक्सपर्ट विदेशी कंपनियों के हित में काम करते हैं, या उनका सिलेबस पढ़कर जो उनका मेंटल सेटअप, मानसिक जो बन गया है ना, उनकी सोच, उसी के बाहर वो निकलते नहीं है, तांगे का घोड़ा बन चुके हैं वो तथाकथित विशेषज्ञ। उनके कारण देश को उनके माध्यम से खराब करते हैं। तो कैसे समाधान होगा, हो ही नहीं सकता। तो इसलिए एक तो काम वासना को बहुत बढ़ावा देने का आहार, वो क्या है, अंडा। और मुझे पता चला, किसी ने बताया, जितने भी आपके ये आहार हैं, उसके अंदर एक वो हम्म, जो गाय भैंस का ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन उसमें डाला जाता है पिज्जा बर्गर बनाने के समय। एक पाउच आ जाता है 15 रुपए का, वो कई डिश उससे बन जाती है। उससे क्या होता है, उससे भी स्वाद बढ़ जाता है, स्वाद बढ़ता है, और प्लीजेंट फीलिंग आती है, और काम वासना की इच्छा बहुत बढ़ जाती है। ये कौन खा रहा है, टॉफी खाने वाला बच्चा खा रहा है। आपको ध्यान नहीं आ रहा है क्या, भारत के हमारे मित्रों को, कि आपके लड़के लड़कियों को 8 साल में मासिक धर्म होने लगा है। आप क्यों नहीं ध्यान दे रहे, ये क्या हो रहा है। ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल आपके बच्चे टॉफी चॉकलेट में खा रहे हैं, आपका बेटा बेटी है वो खा रहे हैं, वो कैसे नहीं ट्रैप हो जाएंगे, कैसे नहीं फंस जाएंगे। 8वीं के बच्चे, 12-13 साल के बच्चे बच्चियां, उनके पूरे अंग विकसित हो गए ऑक्सीटोसिन के कारण। जो प्रजनन करने के लिए आवश्यक होते हैं वो हार्मोन बनने लगते हैं, जो कि बनने चाहिए थे 20-22 साल, 25 साल में जाकर। ये दुर्घटना आपके साथ हो रही है, कैसे नहीं होगा तनाव फिर। इसलिए हमारे बच्चों को बर्बाद करने का वो भी एक कार्यक्रम चल रहा है। तो खैर, एक तो चरित्रहीन बनाने का काम केमिकल के द्वारा, ऑक्सीटोसिन जैसी चीजों के द्वारा, और अंडा, ये आहार जो आपको खिलाया जा रहा है, जाने अनजाने में आप खाते जा रहे हैं। दूसरा, अच्छा समाधान इसका क्या होगा, समाधान यही है ना, आपको मुर्गी अंडा खाना नहीं है, और कच्चा प्याज खाने से तमस निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाता है। ना खाएं तो और भी अच्छा है, पर यदि आपको खाना ही है तो एक सरल सा उपाय बता रहा हूं जी। उस प्याज में काटने के बाद पानी में डालिए। एक तो याद रखिएगा, आज का विषय नहीं है पर महत्वपूर्ण है। प्याज काटने के बाद जहां प्लेग फैली हो, हैजा फैला हो, टाइफाइड फैला हो, डायरिया फैला हो, प्याज काटकर 2-4 प्लेटों में रख दो, दूसरे तीसरे दिन तो को काला पड़ जाएगा, और वो एक व्यक्ति से दूसरे तक संक्रमण जाएगा ही नहीं। प्लेग में ये प्रयोग करके देखा गया, 100% सफल। प्याज काला, कारण रोगाणुओं कीटाणुओं को प्याज अत्यधिक पसंद है। वो सारे के सारे अरबों रोगाणु कीटाणु आकर प्याज पर बैठे। जरा कल्पना करिए, ध्यान में लाइए, आपके होटल में खाना खाने आप गए, 1 घंटा पहले का कटा हुआ प्याज पड़ा है उसका खुला, वो उठाकर लाकर आपकी प्लेट में सजा देगा, आप खा लेंगे। तो आपको बीमारियां तो होनी ही है। तो आपको घर में क्या करना है, बाहर प्याज नहीं खाना है,
कच्चा तो बिल्कुल नहीं खाना है, पका हुआ फिर ठीक है। प्याज को काटते ही पानी में डाल और ढक देना है। आप देखेंगे जितना समय बढ़ता जाता है प्याज की दुर्गंध बढ़ती है, यानी रोगाणु कीटाणु वहां आकर उसकी सड़न को बढ़ा रहे हैं। उसके अंदर सल्फर इत्यादि तो उतना ही था जितना है, दुर्गंध क्यों बढ़ी? पहले जितनी रहनी चाहिए नहीं, सड़न बढ़ी। तो पानी में डाल दो, और उस पानी में आपको एंजाइम आपके पास हो, यूट्यूब में हमारा देख लेना, वैद्य राजेश कपूर चैनल जो आपको सत्संगी जी ने बताया है, वो देख लेना। नहीं तो मीठा सोडा आधा चम्मच डाल के रख दो। जब खाना हो तो निकाल कर प्याज को प्रयोग करो, छलनी में छानो, तड़के में डालो। उसमें से निकालने के बाद उसका तमस बहुत कम हो जाएगा और थोड़ा मीठा हो जाएगा आपका प्याज, स्वाद बढ़। कच्चा खाना हो तो ये करिए, और पका के खाना है तो भी अगर धो लेंगे इस प्रकार आप, तो उसकी तामसिकता बहुत कम हो जाए। और अंडा खाना ही नहीं है। अगर आपको स्वस्थ रहना है मानसिक रूप से, संयम का पालन करने की इच्छा है, तो एक बहुत मूल्यवान प्रयोग आपको बता रहा हूं, जो कहीं मिलेगा नहीं। एक दहीमन नाम का वृक्ष है जो दुर्लभ है। दहीमन के पत्ते और उसकी टहनी का थोड़ा सा छिलका, वो अपने पास इतना 150 ग्राम हमेशा रखिए। पीपल का छिलका, टहनी का और पीपल के पत्ते पीसकर 150 ग्राम रखिए। और अपनी पसंद के अनुसार उसमें कुछ नमकीन या मीठा, खांड, शक्कर और थोड़ा सा तीखा भी डालिए, थोड़ी सी काली मिर्च अपनी पसंद के अनुसार, या अजवाइन, ऐसा कुछ डाल। जब भी नशे को मन करे, बहुत कीमती बात है, वो दहीमन पीपल का चूर्ण या अकेला दहीमन या अकेला पीपल चलेगा, वो मुंह में डालकर चूसो। एक दिन में आपको लगेगा कमाल का परिणाम, मेरी बुद्धि बढ़ गई एक दिन। और स्मैक, एलएसपी जैसे नशे, अफीम अफूम और शराब तो, चाहे तो आप छोड़ो, तुरंत आपका मन होगा, कोई जरूरत नहीं है लेने का। इतनी सुखद स्थिति में मुंह में रखते ही आपका मन चला जाए। स्नायु तंत्र और थोड़ा सरूर नशा अच्छा सा लगेगा आपको। इसके साथ ही लिवर ठीक होगा, किडनी का फंक्शन बढ़ जाएगा, लंग्स आपके अच्छा काम करने लगेंगे, फेफड़े काम करेंगे, हृदय रोग कम हो जाएंगे। यहाँ तक कि कईयों का तो जो बाईपास सर्जरी होनी थी, उनकी सर्जरी रुक गई पीपल के प्रयोग से। तो ये करिए, आपको एक के साथ लोग पूछते हैं आपकी दवाई का वैद्य जी कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? मैं कहता हूँ, उनको बड़ा भरोसा होता है कि ये बोलेंगे नहीं होगा। मैं कहती जी 3-4 साइड इफेक्ट तो हो सकते हैं। अरे, आपकी दवाई के भी होंगे? मैं कहा हाँ वो तो होंगे। क्या होगा? क्या आप लीवर की दवाई खाओगे, आपका ब्रेन भी ठीक हो जाएगा, आपका लीवर भी ठीक, आपका वो हार्ट ठीक होगा, लंग्स ठीक हो जाएंगे। ये साइड इफेक्ट है? बेटा आपने ये तो नहीं पूछा दुष्प्रभाव क्या है, आपने साइड इफेक्ट पूछे। तो ये हो, आप पीपल का जब प्रयोग करेंगे, दहीमन का प्रयोग करेंगे, नशे निश्चित रूप से छूट जाएंगे। डी एडिक्शन कोर्स की कोई जरूरत, कोई जबरदस्ती करने की जरूरत। दूसरा अग्निहोत्र, उसकी भस्म भी इसमें अगर मिला लेंगे आधी मात्रा में, तो ये प्रभाव कई गुना होगा। तो इस प्रकार से स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं होगा, क्योर होगा। हम मैनेजमेंट नहीं सिखाते, हम ठीक करना सिखाते, समाधान दे रहे हैं। तो संयम का पालन, आहार ठीक रखना। बासी भोजन अवसाद पैदा करता है निश्चित रूप से। जो बासी भोजन करते हैं उनकी तामसिक बुद्धि होती है, आलसी होते हैं वो अच्छा नहीं सोच सकते। इसलिए बासी भोजन मत करो। कि आपके ब्रेड बिस्कुट बासी है, उनकी मजबूरी है, हमारी मूर्खता है। भारत के लोगों की ना समझ, उनकी मजबूरी है, यूरोप के लोगों की, है ना। वहां पे तो फिर डीप फ्रिज में रखना ही पड़ता है सब कुछ, उनके पास कुछ है नहीं समाधान। पर हम क्यों ऐसा करें? अब तो ताजी रोटी खानी चाहिए, और खा रहे हैं ना हम, हीनता बोध के कारण। तो एक आपको आहार अपना ताजा, अगर मिट्टी के बर्तन में बनाओगे 36 घंटे तक वो बासी नहीं होता। मधुमेह, डायबिटीज, थायराइड, तो अभी बात कर रहे हैं सत्संगी जी के, उस पर बात करेंगे, अगली बार करेंगे। और आपका थायराइड ये वगैरह जितने ऑटो इम्यून डिजीज हैं, जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है, मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाकर वो खाओ। ऑटो इम्यून डिजीज जो असंभव है जिनका इलाज, सबका इलाज अपने आप होने लगेगा। ये चमत्कार होगा आपके साथ। 36 घंटे तक वो भोजन बासी नहीं होगा। जबकि हम कहते हैं 45 मिनट के बाद भोजन बासा होने लगता है, उसमें विकार पैदा होने लगते हैं।
वो नहीं करना है। एक बांसड़े होता है ना, बासी भोजन का दिन, उस दिन को छोड़कर कभी बासी भोजन नहीं करना है। तो अगर 36 घंटे आप मिट्टी में बना भोजन करें तो बासी है ही नहीं। देखिए, भोजन ठीक करिए। और दवाई मैंने आपको बताई दी, पीपल और अग्निहोत्र का प्रयोग करिए, तो ये सब आपका मामला ठीक हो जाएगा। ब्रह्मचर्य का यथासंभव पालन करें, ध्यान जरूर करें, प्राणायाम जरूर करें। जब जब मुझे आपको मेरी बातें सुन के लग रहा होगा अरे बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, इनको स्ट्रेस होता नहीं होगा, मुझे होता है तनाव। कब होता है? शरीर में जब केमिकल बढ़, विकट परिस्थितियां होती हैं, तो लगता है कि तनाव हो गया। इलाज कितनी देर में होता है? 10-15 सेकंड में। फिर क्या करना? ऐसे जोर से सांस को झटका देना और हाथ को, शरीर को ढीला करके झटक देना। ऐसे 5-7 बार करो। गुस्सा, तनाव, अवसाद, डिप्रेशन, आप देखेंगे तो 10-15 सेकंड में चला गया। दिमाग में डोपामाइन तुरंत बनने लगे, तुरंत डोपामाइन का स्राव बढ़ जाए, आप आनंदित अनुभव। अभी मैंने 2 ही बार किया, मुझे एकदम ताजगी। ये करिए, कपाल भाती भस्त्रिका किसी गुरु की देखरेख में करिए, अनुलोम विलोम करिए। आप देखेंगे आहार यदि ठीक है, सही आसन पर बैठ के आपने किया है, यदि प्राणायाम और साधना, अगर आप योगा मैट पे बैठे हैं तो उम्मीद मत करना कि आप ठीक हो जाएंगे। योगा मैट पे बैठकर, जो वो सिंथेटिक की चप्पल, सिंथेटिक की योगा मैट और सिंथेटिक के कंबल, सिंथेटिक की चादर, सिंथेटिक का पिलो, पॉलीफिल का, वो बिछाकर और वो लगाकर आप करेंगे, निश्चित रूप से तनाव निरंतर प्रति क्षण बढ़ता जाए। आपका आसन होना चाहिए रेशम का हो, शुद्ध ऊन का हो, खरगोश की ऊन भी चलेगी, बकरे की, भेड़ की ऊन भी चलेगी, या फिर कुशासन हो, कुशा का बना हो, उसके ऊपर बैठिए। और बाकी जो हमारे ऋषि मुनि व्याघ्र चर्म का प्रयोग करते थे, वो तो 10 साल की सीधी कैद है, वो तो दुर्लभ है, वो नहीं चलेगा। हाँ, भेड़ बकरी की खाल का अगर आसन है तो चलेगा, वो चलेगा। उस आसन पे बैठ के आप प्राणायाम करिए। कुछ ना मिले तो सूती आसन बिछा लो, जो ध्यान करने के लिए अच्छा नहीं है, पर प्राणायाम इत्यादि कर लो, आसन कर लो सूती दरी के ऊपर, तो चलेगा। और ये कुछ ना मिले तो देसी गाय का, A2 गाय का गोबर लेकर थोड़ा गोंद मिलाकर किसी सूती कपड़े के ऊपर लीप कर और उसको रख लो, उस पे बैठ कर जो ध्यान साधना करोगे। एक व्यक्ति ने डोंगरगढ़ में, अभी छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़ जगह है, उनके व्यक्ति के पत्नी की कमर में भयंकर दर्द होती थी, रोज मालिश करते थे, आधा इंच मोटा गोबर का आसन बनाया, उस पे बैठे, 5 दिन में वर्षों पुरानी कमर दर्द चली गई। तो आपका भी सब कुछ एकदम एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाएगा, आनंद से भर जाएंगे। और जैसे मैंने बताया कि आपके सभी रोग ठीक होने लगेंगे, ऑटोइम्यून डिजीज ठीक होने लगेगी। ये गोबर के ऊपर सूखी चटाई पे बैठने से सभी ऑटोइम्यून डिजीज ठीक होने लगेंगी, जैसे मिट्टी का बर्तन, ऐसे गोबर। पर देसी गाय, A2। और अंतिम समाधान जो मुझे लगता है वो क्या है, तो आजकल आप कर रहे हैं यूरोप अमेरिका के लोग, काउ हगिंग। जैसे गाय को जाकर उसके पास बैठना, उसकी सेवा करनी, उसको गले लगाना। और अभी हमारे आदित्य सत्संग जी ने एक बार मुझे बताया था, जो इसके कोई मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या इसी तरह की किसी बीमारी के रोगी थे, वो ठीक होने लग गया उनका बच्चा। ऑटिज्म। है ना जी? हाँ, कितना ऑटिज्म। सरल काम है। और आपका तनाव तो वहां 15 मिनट के बाद रह जाए तो मुझे कहिएगा। और एक और याद आ गया, पीपल के नीचे आप 15 मिनट बैठो, मैं पुरस्कार दूंगा आपको। अगर आप 15 मिनट के बाद पीपल के नीचे से तनाव में वापस आके दिखा दें, चुनौती है मेरी, चैलेंज है, तनाव रहेगा नहीं। पीपल सब कुछ हर लेगा आपके तनाव को। रविवार को जाएंगे तो तनावग्रस्त नहीं भी है तो तनावग्रस्त हो जाएंगे। इतना सारा मामला सरल है। ये आप लोगों को बीमार बना बना कर पैसे कमाने के लिए सब कुछ जटिल बनाया गया है। तो हमारा काम क्या है, भारत के लोगों को इस जटिलता को एकदम सरल कर देना। इसलिए
पिछली बार भी कहा, इस बार भी कहता हूं, यदि विश्व को सुखी होना है, स्वस्थ होना है, प्रसन्न होना है, तो एक ही उपाय है, भारत की शरण में आना पड़ेगा। भारत माता की शरण में आओगे तो विश्व सारा सुखी होगा, संपन्न होगा, समृद्ध होगा। और भाईचारे के जो आप नौटंकी होती है ना विश्व भर में, भाईचारा होते हैं गला काटने का काम, नारे भाईचारे, वो वास्तविक भाईचारा होगा। इतना ही निवेदन। कोई प्रश्न हो तो स्वागत। एक गीता में श्लोक आता है, आ, बड़ा सुंदर सा है। देव द्विज याज्ञ, देव द्विज गुरु प्राज्ञ, पूजनम शौचम आर्जनम। है ना? देव द्विज, जो श्लोक है, एक पढ़ में, द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम, और ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है ये। तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि आजकल देवता, द्विज, गुरु, प्राज्ञ, मीन्स गुरु प्राज्ञ, ये जो प्राज्ञ मतलब बाकी विद्वान लोग, और देवता लोग, द्विज, गुरु, तो पूजनम शौचम आर्जवम। और तो ये बड़ा सिंपल सा भगवान ने दिया है कि शरीर के तप क्या होते हैं, क्योंकि जो स्ट्रेस से शरीर से रिलेटेड है, क्योंकि जो शरीर में आ गया लोगों के, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी किस तरह उसको हटा सकते हैं। तो इसमें देवता और द्विज और गुरु और ये प्राज्ञ, इनका क्या रोल है उसमें? क्योंकि भगवान जब शरीर के तप की देखिए, बात करें। आप ये सब जानते हैं, केवल लोगों के ध्यान में लाने के लिए आप प्रश्न करते हैं। ये सारी जो मैंने बातें कही और इसके अलावा भी जो बहुत कुछ है, वो आएगा कैसे आगे, कैरी कैसे होगा आगे? अब बताइए, गुरु के बिना, ज्ञानी के मार्गदर्शन के बिना ये आगे ट्रांसफर तो हो नहीं सकता है ना? तो अगर इसको आगे प्रदान करना है तो गुरु की, विद्वान की, सुपात्र की आवश्यकता है। इसलिए गुरुकुल और गुरु परंपरा, जो आपने पिछली बार गुरुकुल का विषय रखा था, उसके बिना आगे ये जा नहीं सकता है। तो ये गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन्होंने जिन गोविंदियों मिलाए। तो गुरु के तो वंदना ईश्वर से पहले है, वो माध्यम है जिसके द्वारा ये ज्ञान आगे जाएगा। उनका महत्व तो अच्छे समाज की गुरु के बिना हम कल्पना ही नहीं कर सकते। विद्वान हो, साधक हो, तो गुरु आवश्यक है। टीचर नहीं चाहिए अब, जो वेतन लेकर पढ़ाने का काम करें। वेतन लें पर उनका पढ़ाना उनके जीवन का एक साधना हो, मिशन हो, वो लोग चाहिए अब। ये टीचर लोग तो अच्छे गुरु हो ही नहीं सकते। गुरु टीचर नहीं हो सकता, टीचर गुरु नहीं हो सकता। गुरु तो गुरु ही है। वो भी उसमें कहने की बात नहीं, वो विद्वान भी होगा, साधक भी होगा, तभी वो गुरु होने का पात्र है। ऐसे ही करोड़ों साल से हमारी ये ज्ञान की परंपरा यहाँ तक आज तक पहुंची है, गुरु के कारण, उनकी साधना के कारण। तो एक जी। अभी आपने जो मैं सोच रहा था कि स्ट्रेस का कोई हिंदी में शब्द नहीं है या फिर कोई संस्कृत में शब्द नहीं है। एक शब्द आता है उदासीन। तनाव कह हाँ, तनाव कह देते हैं। उदासीन का मतलब तो दोनों तरफ है, उदास होना, और उदासीन का मतलब निरपेक्ष हो जाना भी है। निरपेक्ष हो जाना। पर अवसादग्रस्त होना, अवसर। यानी तनाव की दो स्थिति है ना, एक तो डिप्रेशन में जाना, एक हाइपर होना। तो अवसादग्रस्त होना है कि नीचे की स्थिति में जाना, और तनावग्रस्त हम मान सकते हैं कि वो हाइपर हो जाना। पर इसके लिए कोई बड़ा एकदम प्रमाणिक शब्द सोचना पड़ेगा, क्योंकि संस्कृत ही विश्व की एकमात्र भाषा है जहाँ शब्दों की रचना की जा सकती करेक्ट। है। तो बाकी यस, यस। एक अंतिम प्रश्न इसमें, क्योंकि आपने बड़ा काफी सरल आपने उदाहरण दिया, और आपने बोला सरलता की सरलता जो सोसाइटी से चली गई है अभी यहाँ से, समाज से। और भारत जैसे समाज में भी, या भारतीय जो बाहर रहते हैं विश्व में, पूरी दुनिया में लोग देख रहे होंगे इस शो को, कि वहां पर भी जो हम लोगों ने जो एक
अगर हम वहाँ की जो नेटिव पॉपुलेशन है, जो वहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो यूरोप से नहीं आए वो लोग, और जो लोग वहीं के रहने वाले हैं, हम एक चीज उन सब में देखते हैं कि वो सभी लोग तनाव से रहित रहते हैं, सभी लोग। उनका इतना, फिर वो बोले। तनाव से रहित हैं बिल्कुल। हाँ, बहुत सुंदर। वो तनाव से रहित हैं वो, क्योंकि मतलब जैसे अमेरिका के मूल निवासी तो यहाँ के नेटिव अमेरिकन हैं, और वो बिल्कुल, मैंने देखा है इतना उनका शोषण हुआ है समाज में, आज भी चलता है, लेकिन फिर भी वो तनाव से रहित है पूरा समाज। और उनको ऐसी जगह रखा जाता है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसी जगहों में उनके लिए रिजर्वेशन बना दिए गए हैं, कोने में डाल दिए गए हैं सबको, बंजर भूमियों में, जहाँ पे खाना नहीं पांच उग सकता। मिनट लेकिन वहां पर भी वो तनाव रहित है। तो एक मैंने उनका कैरेक्टरिस्टिक देखा है कि जो जिससे वो तनाव रहित रहते हैं, वो एक मानसिकता है उनकी कि हमको जो है, एक प्रकृति हमारी माँ है, एक तरीके की ये मानसिकता रहती है, प्रकृति हमारी माँ है, वो जो देगी हम उसको ही ग्रहण करेंगे, जो नहीं देगी हम प्रसन्न हैं। तो एक इस तरह की मानसिकता भी है, जो जो आप बता रहे थे कि भारत में भी काफी कॉमन रहता है गाँव में। तो ये जो मानसिकता है तनाव रहित रहने की, कि जो आएगा अपने हिसाब से वही मेरा है, जैसे ईशोपनिषद भी बोलती है, यही बताती है ईशोपनिषद की, जो आया। तो इस विषय में आप क्या बोलेंगे, ये साधारण जीवन बनाने के लिए? आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण विषय जहां से मैंने शुरू किया था वो स्पष्टीकरण रह गया। हमारी विश्वास है पुनर्जन्म, कर्म फल, तो इसके कारण जो हैप्पीनेस इंडेक्स हमारा और उससे ऊपर है। आप वही बात उनके बारे में कह रहे हैं, एक बात। दूसरी बात जो एक मैं वो छूट सभी गई मानते थी हैं, वो मेरे सभी से। मानते हैं पुनर्जन्म को। बस, तो मानते हैं, इसीलिए ठीक है भाई, दुख सुख तो प्रभु की इच्छा से आया, इसलिए हमारा मन थोड़ा शांत होता है। एक बिंदु और, जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है वो सुखी हो ही नहीं सकता। जो दूसरों के लिए कुछ करता है, उस उद्देश्य के लिए, बड़े के लिए समर्पित होता है, उसके प्रसन्नता का स्तर हमेशा ऊंचा रहता है, उसके आनंद का स्तर ऊपर रहता है। हमने कई बार कईयों को कहा बहुत तनावग्रस्त हैं, बहुत स्वार्थी लोग हैं, हमने कहा जाकर भाई एक हफ्ता आप जो है जाकर किसी गरीब बस्ती में सेवा करके आओ, आपका दुख चला जाएगा। हमेशा ये 100% प्रयोग सफल हुआ है। जो समाज केवल अपने लिए जीता है वो तनावग्रस्त रहेगा ही रहेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु मैं भूल गया। और जो लोग किसी उद्देश्य के लिए समर्पित हो जाते हैं, उनके जीवन में सुख की नदी तो बहने लगती है। जैसे एक माँ, अब तो हगीज चल पड़ी ना वो नैपकिन बच्चों के लिए, जब वो नहीं थे तो माँ, रात को बच्चे ने पेशाब किया, दिन भर की थकी माँ बच्चे को सूखे में लिटाया और स्वयं गीले में लेट गई। वो दुखी है क्या? वो बहुत सुख है उसको। क्या सुख है? मेरा बच्चा बड़े आराम से है। ये जो माँ वाली अनुभूति है ना, दूसरों के लिए कुछ करना, ये सुख का स्रोत इससे खुलता है। और जो समाज, जो व्यक्ति अपने लिए जीता है, प्रश्न ही नहीं वो कभी सुखी हो जाए। वो साधना, योग, प्राणायाम कितना भी करे, वैसे तो योग साधना प्राणायाम के बाद ये स्वार्थ भाव निरंतर जो है पिघलता जाता है, दूसरों के लिए जीने का स्वभाव बनता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरों के लिए। और जो आपने सत्संगी जी ने ध्यान में लाया, जब हम ये आस्था करते हैं कि कोई शक्ति है, कोई नियंता है, जो सब कुछ नियंत्रित करती है, हमारे भले बुरे कर्मों का फल दे रही है, मेरे दुख जो है हो सकता है मेरे कर्मों का फल हो, इसलिए मन को थोड़ा समाधान हो जाता है। हम उतने तनाव में नहीं जाते, जाते हैं थोड़ी सी देर। ये ठीक कहना है आपका जी, सही है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश कपूर जी। और मैं तो चाहता हूं कि और 1 घंटे, 1-2 घंटे हम और बात करें, लेकिन समय का अभाव है। और दर्शकों को राजेश कपूर जी का वीडियोस देखिए, उनका खुद का चैनल है, वहाँ देख सकते हैं जाके उनके बाकी डिटेल में। और इन विषयों पर हम लोग आगे बात करते रहेंगे, क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात बोली उन्होंने, कि जो साइंटिस्ट और प्रोफेसर्स जो वेस्ट में हैं, वो भारतीय ज्ञान को लेकर उस पे ही विश्लेषण करते हैं खुद का। उनके पास कुछ होता नहीं, जैसे एक एंड्रू हुबरमैन करके हैं, आजकल काफी पॉपुलर हो गया इंडिया में भी। तो उन्होंने काफी कुछ शोध किया, लेकिन सब कुछ शोध मुझे ऐसा लगता है खोखलापन है पूरा।
एक मतलब शरीर को एक मशीन बना के डिस्कशन करते हैं वो, कि ब्रेन वेव्स, ये वेव्स, वो वेव्स, लेकिन कर्म सिद्धांत पे बात नहीं होती, पुनर्जन्म पे बात नहीं होती। और एक तरीके का जो है बड़ा आर्टिफिशियलनेस लगता है, क्योंकि अगर आत्मा मूव नहीं करेगी शरीर से तो मतलब ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि शरीर बूढ़ा हो गया है या शरीर जीर्ण हो गया। तो अगर हम पूरा सिद्धांत को देखें, अपने वैदिक सिद्धांत को, तो मन बुद्धि अहंकार पे विजय, और फिर आत्मा का उसके ऊपर स्थापित होना, और फिर शरीर का त्याग करना, पुनर्जन्म, ये सब विषय एक्चुअली स्ट्रेस रिलीव करते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को अगर किसी अमेरिकन को बोलेंगे अहम ब्रह्मास्मि, आप आत्मा है, आप शरीर नहीं है, ये उसके लिए यूरेका मोमेंट है, यूरेका, कि आज ये क्या बात बोल दी, बहुत डीप बात है उसके लिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए शो में, और इन विषयों पे हम लोग बात करते रहेंगे। और नमस्कार राजेश जी, और नमस्कार और जी दर्शक। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत